अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ पैशन। मुझसे कुछ मेरी दोस्तों ने कहा था कि तुम व्लॉगिंग शुरू करो, तो मैं उनसे यही बात कहती थी कि व्लॉगिंग मेरे बस की बात नहीं। एक तो मुझे शर्म आती है, ऊपर से मुझे पसंद नहीं व्लॉगिंग करना, और फिर मैं पूरा दिन ही इतनी बिज़ी रहती हूँ, मैं कहाँ तक अपनी रूटीन शेयर करूँगी। लेकिन सिर्फ़ उनके बेहद असरार पे मैंने सोचा कि चलो ट्राई करती हूँ। खुद ही बेचारी आजिज़ आ जाएंगी और कहेंगी भाई मत ही करो तो अच्छा है। तो आज मैंने एक नाकाम सी कोशिश करी है व्लॉग बनाने की, लेकिन मसला ये होता है कि एक अकेला बंदा कहाँ तक ट्राइपॉड को कहाँ कहाँ लगाएगा, और एक हाथ से काम करूँ एक हाथ से शूट करूँ तो पॉसिबल नहीं होता। ना काम सही हो पाता है और ना ही वो व्लॉगिंग या शूटिंग सही हो पाती है। तो आज आप भी देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो ये सुबह सुबह की मेरी रूटीन थी, बल्कि सुबह के भी बाद ही हो गई थी, क्योंकि मेरी सुबह तो बहुत अर्ली हो गई थी। लेकिन मेरी मॉर्निंग रूटीन तो हो चुकी थी, मतलब मेरा नाश्ता वाश्ता सब हो चुका था। थोड़ा बहुत मतलब ब्लैक टी वगैरह मैं पी चुकी थी और काफ़ी रूटीन मेरी शुरू हो चुकी थी। घर के सारे काम मेरे आधे से ज़्यादा हो चुके थे। लेकिन अब जो है वो 11 साढ़े 11 का टाइम था, तो मैंने सोचा कि मेरा बेटा स्कूल से आता होगा तो उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ बना के रख देती हूँ। वैसे तो बिरयानी थी, मगर कभी कभार मूड नहीं होता फ़ौरन आके बिरयानी खाने का, तो मैंने कहा चलो उसके लिए एक बर्गर या इस तरह का कुछ बना देती हूँ। बेटी को भी उठाया ज़बरदस्ती और उसको भी बोला बेटा अब देर हो गई है, नाश्ता कर लो। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसको थोड़ा लेट सोने दिया मैंने। तो यहाँ पे मैं बर्गर पैटीज़ तल रही थी, मगर ये जो बेचारे इतने बेचारे डार्क डार्क कलर के इसलिए हो गए। लो यहाँ पे तो कबाड़ा भी हो गया था। ये है सबूत, एक हाथ से व्लॉगिंग एक हाथ से शूटिंग करो और एक हाथ से काम करो तो इस तरह होता है कि काम ही गलत सलत हो जाता है। खैर माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन इस तरह के किचन में ये सब होता ही है। और जब भी मैं अपना जो स्लेब वगैरह सब कुछ इतना साफ़ सुथरा रखती हूँ कि खुदा न खास्ता कुछ गिर भी जाए तो फिर जो है वो चीज़ को ज़ाया ना करना पड़े। पूरा उठ के मैंने सुबह पूरा ये साफ़ करा है। इसीलिए मैंने यहाँ से अपनी सारी ट्रेज़ वगैरह हटाई हुई हैं कि मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा समझे धोया है अपने पूरे काउंटर को। ये जो है थोड़े 1-2 दिन पहले हमने वो मंगवाए थे ब्रोस्ट, तो उसके साथ ये डिनर रोल्स आ गए थे। तो ये बच्चों ने नहीं खाए, मियाँ ने भी नहीं खाए, बस मैंने ही अपना डिनर रोल खाया था। तो ये रखे हुए थे। फिर कल भी इनकी नौबत नहीं आई, क्योंकि कल हमने लेफ़्ट ओवर चपाती से अपना नाश्ता कर लिया था, तो फिर ये बच गए। तो अब आज तो इनको हर हाल में ख़त्म करना ही था, क्योंकि मैं कोशिश यही करती हूँ कि रिस्क ज़ाया ना हो। लेकिन इंसान हूँ, मुझसे भी हो जाता है, कभी कभार कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं या नज़र से रह जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि जितना हो सके मैं उसको यूटिलाइज़ कर सकूं। तो बासी रोटियां भी मैं अगले दिन खा लेती हूँ, और इस तरह के बंद वगैरह भी होते हैं तो मैं उनको जो है सेक वगैरह करके और अगले दिन इस्तेमाल कर लेती हूँ। लेकिन कल नहीं हो पाया, तो फिर आज मैंने सोचा कि आज तो मुझे इसको लाजमी ख़त्म करना ही है। इतने में जो है वो बेटी उठ चुकी थी, तो मैंने कहा चलो उसके लिए 1 कप कहवा ही बना दूँ। हमारी तो मॉर्निंग ही मॉर्निंग टी से होती है, और मैं चाय लेती नहीं, और मैं कहवा पीती हूँ सुबह ही सुबह, और मैं तो बहुत पहले ही पी चुकी थी। तो अब मैं उसके लिए बना रही थी। अच्छा, ये चाय की पत्ती थोड़ी सी ही बची हुई थी डब्बे में, तो मैंने कहा था पहले इसको ख़त्म करूँगी, जब बिल्कुल एंड हो जाएगी तो फिर मैं इसमें नहीं डालूँगी। तो इस चक्कर में मैंने ये कल ना पत्ती डब्बे में नहीं डाली थी। तो अभी मुझे कम लग रही थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा चलो इसमें से थोड़ी सी डाल देती हूँ, बाकी मैं कंटेनर में करके जार में करके रख देती हूँ। तो काम के साथ साथ ये थोड़े बहुत हल्के फुल्के भी काम चलते रहते हैं। अब ये तो हर औरत ही समझ सकती है कि काम से तो काम जुड़ा होता है। काम तो ऐसा लगता है जैसे उगते हैं। तो हम लोग तो यही कहते हैं कि काम कोई निकालने थोड़ी पड़ते हैं, काम तो खुद ब खुद उगते हैं, आपको पता थोड़ी चलता है। आप एक जगह करने बैठो, अभी देखो काम कैसे पैदा होंगे। खुद ही ब खुद आपको होगा कि अच्छा अब ये कर लो, अब वो कर लो, अब वो कर लो। हर घरदार वाली मतलब हर ही घरेलू औरत का यही टेंशन है कि काम जो है वो ख़त्म नहीं होते। और फिर भी ये होता है कि तुम घर पे रह के करते क्या हो। मतलब हमें हाउसवाइफ समझ के होम मेकर्स लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन अगर हमारी लाइफ इतनी आसान नहीं है, कोई जी के देखे, ये वही समझ सकता है जो कि इस लाइफ को जीता है। क्योंकि हम ना तो हमारी कोई अर्निंग है, ना हमारी कोई कद्र व कीमत होती है, मगर फिर भी हमारे बग़ैर घर चल नहीं सकता। और किस तरह हम पूरा दिन कामों में जुटे रहते हैं, ये हमसे ही कोई पूछे। ना हमारे दिन का कुछ पता होता है कि जितनी जल्दी सुबह उठ जाए उतनी जल्दी हो गई, और रात का तो कोई वो नहीं है कि कितनी ही रात हो जाए, हमारी काम जब तक ख़त्म नहीं होते हमारा दिन नहीं ख़त्म होता। तो आप लोग भी ज़रूर, मेरी बहनें मुझसे एग्री करेंगी।
तो किसी की दिल आज़ारी के लिए मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने तो एक नॉर्मल बात की थी, तो कोई भी इसको सीरियसली ना ले। तो यहाँ हल्की फुल्की सी पत्ती मुझसे गिर गई थी, और ये तो होता ही है जब इंसान किचन में काम करता है, तो कभी हल्दी, कभी नमक, कभी कुछ हाथ से कुछ ना कुछ गिर जाता है थोड़ा बहुत। तो मैंने हाथ ही साफ़ कर दिया, वरना ये पूरा फ्लोर पे बिखर जाती है और फिर मुझे ये अच्छी नहीं लगती। वैसे भी चाय की पत्ती के ना निशान बन जाते हैं नीचे फ्लोर वगैरह पे, ग्रेनाइट पे तो कुछ नहीं होता। तो पहले मैंने तवा चढ़ा दिया था, लेकिन फिर मुझे अचानक से कहवा बनाना पड़ा, तो फिर मैंने तवा हटा दिया था। फिर जब मैंने अपनी कढ़ाई हटाई तो फिर मैंने उसकी जगह तवा रखा। तो इस तरह भी काम होता है। पहले मैं बर्गर पहले बना रही थी, मैंने सोचा था कहवा इसको बाद में दे दूँगी, ये अभी सो के उठी है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो कहवा पहले ही दे देती हूँ, इसको थोड़ी देर लगेगी अभी फ्रेश वगैरह होने में। तो बस अभी मैं बर्गर्स बना रही हूँ, और अब मैं जो हूँ साइड पे जो है वो अंडे उबालूँगी। आज जो है वो मेयोनीज़ केचप वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, वरना मैं इसमें जो है वो मेयोनीज़ वगैरह लगा लेती हूँ। और उसमें मैं थाउजेंड आइलैंड जो ड्रेसिंग है मैं वो बनाती हूँ, तो वो भी मैं आज नहीं बनाऊँगी। उसकी वजह ये कि एक तो मेरे पास मेयोनीज़ ख़त्म हो गई और मैं लाना भूल गई, और दूसरी बात ये कि आजकल ज़रा खट्टे वट्टे से ना अवॉइड ही कर रहे हैं। इसीलिए मैं इतने दिनों से ये बर्गर्स नहीं बना रही थी कि ये ना फिर सादे सादे खाए नहीं जाते। लेकिन आज बस मजबूरन मैंने बनाए। एक तो ये कि मेरे पास बर्गर पैटीज़ सिर्फ 3 बचे हुए थे और मुझे उनको ख़त्म करना था, कंज्यूम करना था। और दूसरी बात ये कि मुझे इन डिनर रोल्स को भी कंज्यूम करना था। तो मैंने अब सादे सादे बर्गर्स अच्छे भी तो नहीं लगते ना, उनके साथ केचप, चिली गार्लिक सॉस, इस तरह की चीज़ें हों तो फिर मज़ा आता है। लेकिन आज बस मैंने कहा चलो बस जैसा भी है बनाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो, सब्र शुक्र करके जो है जैसा है खाओ। तो बस ये बनाया, उसके बाद कहवा बनाया। कहवे के अंदर मैंने थोड़ा सा लेमन डाला है और थोड़ा सा मैंने हनी डाला है। और हनी मैं छोटी बोतल में करके रख लेती हूँ ताकि ऊपर कबर्ड में ही आराम से रख सकूँ। मुझे बार बार, क्योंकि गैलन जो है वो बहुत बड़ा होता है, फिर उस हिसाब से मुझे रखना और बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहाँ रखूँ कहाँ उठाऊँ। तो इस तरह मैं ना ये ऑलिव्स की खाली जार है उसके अंदर मैं करके ना कबर्ड में ही रख लेती हूँ, जहाँ पे चीनी पत्ती वगैरह रखी होती है, कॉफ़ी वगैरह। तो इतनी देर में ये बर्गर्स तैयार हो गए, तो दूसरे रख रही हूँ और कहवा भी बन रहा है, जल्दी जल्दी कहवा भी बन गया। उसमें मैंने हनी, अब देखें हनी भी अब एकदम एंड टाइम पे अभी खाली हो गया, तो मैंने कहा भाई अभी भर के रख देती हूँ वरना फिर मुश्किल होगी। अभी का तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन जब अगली दफ़ा बनाऊँगी 2-3 कप बनाऊँगी इकट्ठे तो फिर मुश्किल होगी। तो मैं फिर अभी ही इसको रीफ़िल कर लूँ, और साथ के साथ मैं इन चीज़ों को रीफ़िल कर कर के साथ साथ रखती जाती हूँ। वरना वो एक चाय की पत्ती की तरह कि जब जो चीज़ उठाओ वो खाली मिलती है। उसकी तो खैर वजह थी कि मैंने उसको ख़त्म करना था पत्ती को, और वो दूसरी ब्रांड की थी और ये दूसरी थी, तो मैंने कहा नहीं मैं उसको ख़त्म करके फिर मैं नहीं डालूँगी फ्रेश। लेकिन हनी का तो यही हनी था, तो इसको तो मैं वीकली बेसिस पे रीफ़िल करती हूँ। तो उसको मैंने अभी हाथ के हाथ फिल करके और रख दिया। तो अब मैंने जल्दी जल्दी ये बर्गर्स बनाने शुरू करे, साथ में कहवा भी बन गया। मैं अरीशा को आवाज़ दे रही थी कि आ जाओ बेटा नाश्ता कर लो, वो मेरे ख्याल में वॉशरूम में थी। तो मुझे ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका कहवा ठंडा हो जाए, क्योंकि वो भी गर्म कहवा पीती है, वरना ठंडा पीने का तो कोई मकसद ही नहीं होता, वरना तो मकसद ही फौत हो जाता है। हल्का सा बिल्कुल ऑयल डाला है मैंने ताकि ये थोड़े से ज़रा सिक जाएँ, तो वरना बच्चों को बिल्कुल ही रूखे रूखे और सूखे सूखे लगेंगे। वैसे उमूमन जो है ना मैं इतना ज़्यादा ऑयल वगैरह नहीं डालती, हमारे यहाँ इतना ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाते, लेकिन फिर भी ये कि कुछ चीज़ें जो है जैसे फ्राइड फ़िश हो गई और फ्राइड आइटम्स तो वो कभी कुछ कुछ चल जाते हैं, लेकिन इतना इतना ऑयल हमारे यहाँ कंजम्पशन नहीं है कि हम इतना इतना ऑयल भर भर के खाएं। हमारे यहाँ कोई इतना ऑयल पसंद नहीं करता, तो हमारे यहाँ ग्रेवीज़ वगैरह में भी ऑयल हम लोग कम ही यूज़ करते हैं। और वैसे भी आजकल ऑयल इतना महंगा हो गया है कि आप अच्छा है डाइटिंग की डाइटिंग हो जाए और कंजूसी की कंजूसी, थोड़ी बचत भी हो जाएगी। खैर ये तो एक मजाक की बात थी, जो जितना इस्तेमाल करना है उतना तो लेना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। ले वो देखें साइड पे मेरा ज़ीरे का भगार तक बचा हुआ रखा है। मैं ज़रा सा भी ऑयल होता है तो उसको वेस्ट नहीं करती, मैं उसको किसी न किसी तरह से यूज़ कर लेती हूँ कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो अंडे उबलने के लिए रख दिए, अभी रखूँगी, बल्कि अंडे लेकर आऊँगी अभी फ्रिज से। तो अभी इसमें ज़रा नमक डालूँगी, वरना अंडे जो हैं वो फूट जाते हैं। लेकिन एक मज़े की बात आपको बताऊँ, कितना ही नमक डाल लो, कितना ही पानी सही कर लो, एक तो ये अंडा फूटता ज़रूर है। अभी आपको आगे जाके दिखाऊँगी ज़रूर। और मुझे इतनी चिढ़ है कि ये अंडा जब अलग हो जाए, मतलब फट जाए, चाहे वो हाफ़ फ्राई अंडा हो या चाहे वो बॉइल्ड अंडा हो, मुझे जो है वो अंडे की जर्दी निकल आए बाहर, मुझे इस तरीके के अंडे अच्छे नहीं लगते।
और मेरा दिल भी नहीं चाहता ऐसा अंडा खाने को, लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें। पता नहीं जब मैं अपने लिए हाफ़ फ्राई बनाने जाऊँ उसकी जल्दी फूट जाती है, और जब मैं अपने लिए बॉयल अंडा बनाने जाऊँ वो बेचारा क्रैक हो जाता है, और मुझे वही नहीं पसंद है। बस वो जो बंदा जिस चीज़ से जितना चिढ़ता है ना, उसके साथ वही होता है। खैर, मैंने अभी थोड़े दिनों पहले बैंगन का रायता बनाया था, उसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे शेयर की थी। तो उसी का वो ज़ीरे का भगार बचा रखा था, अगर मैं सारा डालती तो बहुत ज़्यादा हो जाता। अब ज़ाहिर बैंगनों को तलने के लिए ज़्यादा ऑयल तो चाहिए होता है। अच्छा, यहाँ जब मैंने ये बर्गर बना रही थी और काट रही थी, तो मैंने वीडियो कैमरा ऑन करा था, लेकिन वो हुआ नहीं कैमरा ऑन, तो ये क्लिप जो है मेरी नहीं मैं बना सकी। अब हाथ के हाथ मैंने ये साफ़ कर दिया, जो थोड़ा बहुत मुझसे मैसी हो गया था। ये मेरी आदत है कि मैं हाथ के हाथ थोड़ा थोड़ा समेटती रहती हूँ, वरना फिर बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है और मुझे उलझन होती है फैलावा देखे हुए। ज़रा से भी बर्तन जमा हो, ज़रा से भी मैले कपड़े जमा हो या कुछ भी। अब आज मैंने ये पूरी जगह, मैंने आपको बताया भी था कि ट्रेज़ वगैरह हटा के, ये सब कुछ माइक्रोवेव हटा के मैंने पूरा यहाँ से धोया है, पूरा साफ़ किया था। तो अब हाथ के हाथ मैंने कपड़े से साफ़ करके, और इसके पीछे से भी सब जगह से ना जाला मकड़ी जो भी होता है, मट्टी कूड़ा, वो सब मैंने साफ़ करा था। अब बस थोड़े से बर्तन रहते हैं, तो वो भी मैं हाथ के हाथ अभी ही धो दूँगी। मैं बर्तन जमा करके नहीं रखती, मुझे चिढ़ होती है बर्तन। वैसे ही हमारा किचन इतना छोटा सा है, उसमें भी अगर बर्तन इतने इतने जमा हो जाएं, अजीब सी मुझे टेंशन होती है। मैं हाथ के हाथ ही, चाहे एक छुरी हो चाहे एक कांटा हो, मैं हाथ के हाथ सारे बर्तन धो देती हूँ। मुझे उलझन होती रहती है वरना बर्तनों को देख देख के कि ये पड़े हुए। हालांकि अभी हमने नाश्ता करना है, बच्चों ने करना है, और अभी और जमा होंगे, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ वो, बस मैंने कहा जो भी है, एक फ्राइंग पैन, ये फ्राइंग पैन मैंने इसमें ऑयल गरम करा था। मैंने अपने सर में आज ऑयलिंग की थी। इतना ड्राई वेदर हो रहा है कि बाल बिल्कुल ऐसे जैसे झाड़ू की तरह हो रहे हैं। तो वो आजकल सबको यही परेशानी हो रही होगी, ये वेदर की वजह से परेशानी हो रही है। तो मैंने कहा आज मुझे नहाना तो है ही, तो क्यों ना आज मैं सर में अच्छे से ऑयल लगा लूँ। तो मेरी बेटी ने बहुत ही अच्छा DIY ऑयल बनाया हुआ है, तो वो बस वो भी समझे आज ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। तो वही मैंने गरम करके ना हल्का सा इसके अंदर, अब वो मैंने अपने सर में लगाया था। बस हाथ के हाथ यहाँ से मैंने वाइप भी कर दिया, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है ये भी सूख जाए। अच्छा, अभी जो है ना, सिंक जो है वो मैंने नहीं धोया है। सिंक ना मैंने रात को धोया था, ना मैंने अभी धोया है। तो वो ना मुझे अजीब सा पेल पेल सा लग रहा था, कुछ स्टेन्स वगैरह मुझे इसमें ना महसूस हो रहे थे, जैसे थोड़ी सी सिंक में पीलाहट पीलाहट सी महसूस हो रही थी। तो उसका जो मैं करती हूँ थोड़े थोड़े दिनों के बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या 1 हफ़्ते के बाद, डिपेंड करता है। तो मैं आपके साथ भी ये अपनी टेक्निक शेयर करूँगी, ट्रिक है मेरी, जिस तरह मैं अपना सिंक साफ़ करती हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया है विनेगर, और ये खाने का जो सोडा होता है, वही जो हम पकोड़ों वगैरह में डालते हैं, वो मैंने थोड़ा सा डाला, बस थोड़ा सा ना, अंदाजे से। इसका कोई नाप तोल ज़रूरी नहीं है कि 1 चम्मच डालना है कि 2 चम्मच। और ज़रा सा मैंने नमक डाला, तो ज़रा सा बेकिंग सोडा और ज़रा सा नमक, और ज़रा सा ही मतलब 2 या 3 टेबल स्पून जो है वो विनेगर मैंने बस ये छिड़क दिया। जैसे ही विनेगर इस पे डालेंगे ना, इसमें से फ्यूम्स निकलने शुरू हो जाएंगे, और ना ये बिल्कुल फूलने लगेगा। अच्छा, इसको ना अभी तो मैंने वीडियो में दिखाना था, तो मैंने इसको जल्दी से बस साफ़ कर दिया, वरना मैं क्या करती हूँ, पूरा किचन विचन साफ़ करके ना इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। फिर वापस आके ना इसको जूने से मांज के, ये मैं ज़रा इसकी जो नाली थी ना, उसके ऊपर मैंने ज़रा सी बेकिंग सोडा और डाल दिया था। तो इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, और फिर आके इसको जूने से मांजती हूँ, कोई सर्फ़ वगैरह डाल के। तो इतना ये साफ़ सुथरा और चमक जाता है कि फिर ये 2-4 दिन, बल्कि 1 हफ़्ता, डिपेंड करता है। तो ये तो चीज़ें ऐसी हैं कि ये तो वीकली पर्पस क्या, डेली पर्पस पे साफ़ होती है। अब वैसे तो सिंक मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ, लेकिन इस तरीके से मैं जो हूँ वो वीकली या फिर ट्वाइस अ वीक इस तरीके से इस्तेमाल। अब ये जो जगह होती है जहाँ पे ये छोटे छोटे सुराख होते हैं इसके ड्रेनेज के, तो यहाँ पे अक्सर से बेशतर चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे भी ब्रश वगैरह यूज़ कर लेती हूँ, खाली कोई टूथब्रश वगैरह हो या इस तरह का स्टील वूल वगैरह हो, तो ये मैं हमेशा यहाँ रखती हूँ। और इससे जो है ना, मैं बहुत अच्छे तरीके से जो है ना मांज दूँगी इसको पकड़ के। अभी मेरे पास यहाँ पे सर्फ़ नहीं है, वरना मैं ना हल्का सा सर्फ़ भी डाल लेती हूँ, उससे बहुत चमक और वो आ जाती है खुशबू। लेकिन अभी सर्फ़ यहाँ पे है नहीं, और वीडियो भी शूट कर रही थी, तो अब वही होता है ना। फिर मैंने कहा चलो ये भी ज़रा सा गंदा गंदा लग रहा है, इसको भी धो लेती हूँ,
ये धुल भी जाएगा और इसी का पानी जो है वो इसी से यूज़ कर लेती हूँ। अभी जब जाऊँगी तो फिर लॉन्ड्री रूम से सर्फ़ ला के और वो दोबारा से इसको धो दूँगी। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी, काफ़ी साफ़ हो गया और काफ़ी चमक गया। अभी आपको मैं दिखाऊँगी करीब से। वैसे इतना गंदा भी नहीं था, लेकिन कैमरे में आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन थोड़ी पीलाहट जैसे मुझे महसूस हो रही थी। लेकिन अब जो है माशाल्लाह बिल्कुल चमक गया, और जब तक ये चमक ना जाए ना मुझे सुकून नहीं मिलता। तो इसके लिए मैं, चाहे रात हो रही हो चाहे दिन हो रहा हो, अगर ये गंदा हो रहा होता है तो मैं हाथ के हाथ इसको फ़ौरन ही मांज देती हूँ। अब ये नल हैं, अब इन पे तो पानी के निशान तक के ना छींटे पड़ जाते हैं, मतलब पानी के छींटों के निशान तक पड़ जाते हैं। इनको आप स्टेनलेस स्टील को कितना ही साफ़ कर लो, कितना ही वो कर लो, इन चाहे कितना ही आप यूज़ भी ना करो, इस पे खाली पानी इसके भी निशान पड़ जाएंगे। और अगर आप यूज़ नहीं भी करोगे तब भी ये इस पे आ जाते हैं। लेकिन इनकी अच्छाई ये है कि आप जब इनको साफ़ करो तो ये चमक के साफ़ सुथरे हो भी जाते हैं। तो एक सेटिस्फाइंग मोमेंट होता है कि चलो आपने साफ़ करा तो कम से कम साफ़ हुआ तो सही। इसीलिए मैंने ये वाला प्रेफर करा था, वरना बाकी सारे मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी। जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी तो मैंने जब इसकी रेनोवेशन वगैरह करवाई थी और मैंने ये सिंक लगवाया था, तो मेरे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स थे इसके, मगर प्रेफरेबल इसको मैंने इसीलिए किया कि साफ़ करो तो साफ़ हो जाता है। एक ये, और मेरा जो गैस स्टोव है आपने वो भी देखा होगा, वो भी जो है वो स्टेनलेस स्टील का ही है, क्योंकि इंसान साफ़ करे तो साफ़ हो जाता है। तो ये तवा तो मैंने अभी ऐसे ही थोड़ा सा पानी से, अब 1-2 दिन में ना मैं आपको इस तवे को साफ़ करना बताऊंगी। ये वैसे है तो नॉन स्टिक, लेकिन अब इसमें नॉन स्टिकनेस तो कुछ बची नहीं है, और अब ये इतना ज़्यादा वो हो गया है कि अब इसको मंझाई की भी ज़रूरत है। तो अब आप देखें करीब से कि काफ़ी हद तक मेरा सिंक जो है वो चमक रहा है। अब मैं ट्राइपॉड को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, कुछ भी कर लो यार, बर्तन जो है ना वो निकलते ही रहते हैं। सिंक तो बेचारे को आराम क्या, सांस लेने को नहीं मिलती, और बर्तन मैं जमा नहीं करती। हाथ के हाथ धोते जाओ तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, वरना तो घर के जितने बर्तन हैं ना वो आपको काउंटर पे मिलेंगे, और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हाथ के हाथ धोते जाओ। ये अब 1 कप खाली हुआ था जो मेरी बेटी पी के गई, अब वो इस तरफ आई नहीं, इसलिए कि मैं वीडियो बना रही थी, वरना वो खुद भी धो के रख देती। तो मैंने कहा चलो अब ये हाथ के हाथ रखा है तो इसको भी धो के रख दूँ। यहाँ पे जो है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये आपको पता है कि मेरा कपड़ों का बिज़नेस है, और उसको लेकर जो है मुझे थोड़ी बहुत इसकी भी वीडियो बनानी थी, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। अभी आज बनाऊँ या कल बनाऊँ डिपेंड करता है। और ये जो है ये कुछ दराज से मैंने 11/11 की सेल से कुछ चीज़ें ख़रीदी थी। मैंने और मेरी बेटी ने मिल के शॉपिंग की थी। हम दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉपaholic हैं, लेकिन आजकल कहीं जा नहीं रहे। दराज से हमने शॉपिंग की थी और बहुत हमें फ़ायदा हुआ, तो उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना किया लेकिन अंडा क्रैक हो गया। अच्छा, यहाँ ये मेरी देग रखी हुई है, ये हम लोगों ने कल 11वीं शरीफ की न्याज़ दिलवाई थी, तो उसका भी ये हट जाएगा, तो फिर यहाँ का फ्लोर साफ़ करूँगी। और कल जो है वो किया था, मगर फिर भी आज दोबारा ही करना पड़ेगा। और ये मेरा कैन बिल्कुल ख़ाली हो गया है, और अब दूसरा कैन तो इसमें तो लगा हुआ है। ये मैंने नया डिस्पेंसर लिया है माशाल्लाह से, लेकिन अभी पुराना डिस्पेंसर को किसी को ना दिया है ना सेल किया है, तो वो दूसरा कैन उस पे लगा हुआ है। इसमें अब थोड़ा सा पानी है। यहाँ मैं अपने माली से बात कर रही थी और वो हंस रहा था कि मैंने कहा ओहो, मेरी 7 पुश्तों पे एहसान कर रहा है कि आज स्प्रे कर रहा है। कब से इससे मैं कह रही थी कि स्प्रे कर दो भाई, स्प्रे कर दो। गुलाब को पूरे कीड़े मकोड़े सब मक्खियाँ खा गई, मगर उस बेचारे का भी मजबूरी थी कि उसका जो है वह स्प्रे ही ख़राब हो गया था। तो आज वो बेचारा जुगाड़ करके दूसरे को स्प्रे बॉटल लाया। तो यहाँ देखें, ये सिट्रस प्लांट्स के भी सारे पत्ते टेढ़े टेढ़े हुए हुए, और ये जो है ना गुलाब के भी सारे पत्ते जो है मक्खियों ने खाए हुए। तो इनको बहुत अशद ज़रूरत थी कि स्प्रे की, और मैं काफ़ी दिनों से इस बेचारे के पीछे लगी हुई थी, लेकिन उसका स्प्रे ख़राब हो गया था। तो आज वो ज़रा शर्मिंदगी में बेचारा स्प्रे कर रहा था। बहुत दिन हो गया आप लोगों को गार्डन का ऑल ओवर व्यू भी नहीं दिया था। माशाल्लाह से आजकल तो इतना प्यारा वेदर है कि अगर पूरा दिन भी गार्डन में बिठाए रखो तो कम है, लेकिन मसरूफियात इतनी हैं कि क्या करें, बस घर को भी देखना होता है, तो अगर गार्डन में ही लग जाओ। लेकिन अभी खैर गार्डन पे तवज्जो देनी दोबारा शुरू की है। दरअसल ये भी बीमार था और मैं भी थोड़ी सी ज़रा घर के कामों में मसरूफ़ थी,
तो गार्डन पे से इतनी तवज्जो रही नहीं मेरी। अभी आगे जाके विंटर की सब्ज़ियाँ, विंटर वेजिटेबल्स लगाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। आज स्प्रे तो हो ही गया माशाल्लाह से, ये कड़ी पत्ता और सिट्रस प्लांट्स पे हो रहा है। और अभी जो है इसने कहा कि बाजी 1000 रुपये दे दीजिए, खाद डलवाना है, पौधों में जान नहीं रही है, पौधे चल नहीं रहे हैं। तो वैसे भी सर्दियों में इनकी ग्रोथ जो है ना पौधों की, वो बहुत कम हो जाती है। और अब काफ़ी अर्सा हो गया था इसमें मैंने खाद नहीं डाली थी। तो अभी मैं यही इसको पैसे दे रही थी कि लो खाद ले आना, कल तो खाद भी डाल देना और कल जो है कटिंग भी कर देना। तो कल आपके साथ गार्डन का व्लॉग शेयर करूँगी, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज और भी बनाना चाह रही थी, रूटीन तो अभी कुछ भी नहीं हुई, लेकिन मोबाइल में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं, इतनी स्टोरेज नहीं थी कि मैं और कवर कर पाती। तो बस एक ऑल ओवर सा व्यू आपके लिए गार्डन का लिया है। ये एक ब्लेज़र धुलवा के डलवाया था बेटे का, तो वो मैंने कहा इसको उतार लूँ वरना इसके अंदर भी ना स्मेल आ जाएगी जो ये पेस्टिसाइड स्प्रे डाल रहा है। तो इसको झाड़ झूड़ के अंदर लेके जा रही हूँ। इस पर ना कभी कभार वो होते हैं। अच्छा, इतनी देर में ये साहिबा अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। माशाल्लाह मानूस भी है लेकिन मेरी पली भी नहीं है, बस ऐसी आती है और बस आके मुंतज़िर होती है कि शायद मैं इसको कुछ दे दूँ। अभी तो इसको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो बस ऐसी मुंतज़िर रही और फिर ये चली जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन अंदर नहीं जाती। बस आएगी ऐसी बराबर में खड़ी होगी, अगर कुछ दे दूँगी तो खा लेगी, नहीं तो वापस चली जाएगी। तो खैर अब वो वापस चली गई क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था उसका।